बच्चों हमने इससे पहले के हमारे लेसन में, हमारे सेशन में पढ़ा कि व्हाट इज फोर्स। वी हैव लर्न अबाउट फोर्स। ओके, फोर्स के बारे में हमने पढ़ा कि फोर्स क्या है, यानी कि क़ुव्वत जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज फोर्स, हमने पढ़ा फोर्स। ओके, फोर्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये जो है इट इज आइदर अ पुश और अ पुल। फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ये क्या है, किसी भी चीज़ को जब हम ढकेलते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम हमारी तरफ खींचते हैं तो उस चीज़ में एक तरह का बदलाव पैदा होता है। किसी भी चीज़ पर जब हम क़ुव्वत लगाते हैं तो उस चीज़ में एक तरह का बदलाव पैदा होता है और वो बदलाव अलग अलग तरह का होता है। लेकिन बेसिकली अगर हम क़ुव्वत के बारे में बात करें, फोर्स के बारे में बात करें, तो फोर्स क्या है, इट इज़ अ पुश और इट इज़ अ पुल। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि किसी भी शय पर जब क़ुव्वत लगाई जाती है तो उसमें अलग अलग तब्दीलियाँ आती है ना। तो उन तब्दीलियों में हमने पढ़ा कि पहले तो है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। ओके, मूविंग। ओके, ऑब्जेक्ट जो है, शय जो है वो हरकत में आ जाती है। ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। उसके बाद वी कैन ऑल्सो चेंज द शेप। चेंज द शेप, हमने देखा कि भाई किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं, शेप बदल सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखी आटा गूंदने वाली, राइट। आटा गूंदने वाली और मूविंग वाली, जैसे कि कप को अगर बॉल लग गया मेज़ पर रखे हुए चाय के कप को तो कप धड़ाक से नीचे गिर जाता है। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो या फुटबॉल खेल रहे हैं तो बॉल को जब हम किक करते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, वगैरह वगैरह। तो पहला देखा कि भाई क़ुव्वत की वजह से, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, वी कैन चेंज द शेप और वी कैन चेंज द डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में भी चेंज होता है। ओके, और किसी भी चीज़ की हम स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। ओके, चेंज इन डायरेक्शन एंड चेंज इन द स्पीड, चेंज इन द शेप एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो ये सारी जो थी, ये बेसिक चीज़ें हमने फोर्स के बारे में पढ़ी है कि फोर्स जो है सो जब किसी भी चीज़ को लगता है तो उसमें एक तरह का बदलाव पैदा होता है, उसकी जगह बदलती है, उसका शेप बदलता है, उसकी सिमत बदलती है, उसकी स्पीड बदलती है, वगैरह वगैरह, राइट। उसके अलावा हमने फोर्स में ये देखा कि भाई फोर्स जो है, ये जो पुश और पुल है, दो तरह का होता है। एक तरह का फोर्स है जो कि कांटेक्ट में आने की वजह से होता है। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। ओके, कांटेक्ट फोर्स, जैसा कि मुताल्लिक़ा फोर्स जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर मुझे किसी सोफ़े को ढकलना है, उसकी प्लेस चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करनी है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। तो जब जाके उसकी जो है पोजीशन बदलेगी। अगर आटा गूंदना है तो आटे को हम टच कर रहे हैं, तो ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। अब दूसरे एग्जाम्पल हमने जो न्यूटन के लॉ देखे हैं उसके मुताबिक कि एप्पल क्यों ज़मीन पर ही वापस आता है। अगर बारीक बारीक कागज़ के बुरादों को कंघी की तरफ लेकर जाएं, कंघी को सिर पर रगड़ने के बाद अगर कागज़ के बुरादों के पास लेकर जाएं तो कागज़ के बुरादे उसको अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ चिपकते हैं, राइट। तो ये एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे कि दो मैग्नेट्स, ओके, दो मैग्नेट्स जो है एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इसके अलावा ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, हमने इसमें देखा क्या देखा हमने, इसमें हमने देखा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो चीज़ों को रोकता है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम ज़मीन पर अच्छे से चल पाते हैं और स्मूथ या रफ सरफेस अलग अलग तरह का फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। रफ सरफेस पर फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए आसानी से स्लाइडिंग कर पाते हैं। रफ और स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हम आसानी से चल पाते हैं। ओके, या फिर अगर व्हीकल्स की एग्जांपल हो तो स्मूथ रोड पर व्हीकल आसानी से चलती है और उबड़ खाबड़ अगर ज़मीन हो तो व्हीकल्स अच्छे से चल नहीं पाती है, कम फ्रिक्शन वो प्रोवाइड करती है। उसके अलावा हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा हमने देखा कि अनदर टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज, बताइए कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक
फोर्स। तो ये सारे फोर्स हमने देखे। इसके अलावा हमने बैलेंस्ड, ओके, मुतवाजन और इम्बैलेंस्ड फोर्स भी देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है, जब बैलेंस इक्वल होता है, जब दो तरफ फोर्स कुव्वत मसावी लगाया जाता है तो कोई चेंज नहीं होता है ऑब्जेक्ट में। तो ये सारी चीज़ें हमने फोर्स में देखी। वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टुडे, मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज जो हम दूसरा पार्ट लेसन का पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू, दैट इज प्रेशर। व्हाट इज दैट? प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर का मतलब है दबाव। प्रेशर क्या है? दबाव है, ओके। कोई भी चीज़ पर जब हम ताकत लगाते हैं, उसको कुव्वत अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को, तो जो पैदा होता है, जो फोर्स उस पर काम करता है, वो है दबाव, प्रेशर, ठीक है। हम बच्चों पढ़ रहे हैं कुव्वत के बारे में, हम पढ़ रहे हैं प्रेशर के बारे में। दबाव क्या है, दबाव के असरात क्या होते हैं, किस तरीके के अलग अलग दबाव हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं, और क़ुव्वत क्या है, क़ुव्वत की इकाइयाँ क्या है, दबाव की इकाइयाँ क्या है, और किस तरीके से क़ुव्वत का असर किसी भी शय पर होता है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले के सेशन में पढ़ी है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेशर को, दबाव को। इससे पहले जो हमने पढ़ा है, हाफ पार्ट ऑफ द लेसन वाज रिलेटेड टू फोर्स, है ना, जिसको हम पुश या पुल कहते हैं, और फोर्स की वजह से होने वाली तब्दीलियां क्या है, इसे कैसे नापा जाता है, कैसे तोला जाता है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने क़ुव्वत में पढ़ी है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है दबाव, जो कि है प्रेशर, ओके। प्रेशर जो है, इट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ये फोर्स का ही, क़ुव्वत का ही एक अमल है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक डायमेंशन होता है, एक मखसूस एरिया में पर्टिकुलर क़ुव्वत का जो दबाव पड़ता है, उसको हम प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको ये बताई थी कि जो वेजिटेबल वेंडर्स, जो सब्ज़ी तरकारी वाले, जो अपने सर पर बड़ा सा बोझ लेकर आते हैं फ्रूट्स बेचने, तरकारी बेचने, तो वो अपने सर के ऊपर एक कपड़े का लमछा बनाते हैं और उसको सर पर रखते हैं, और उसके ऊपर अपनी जो बास्केट होती है फलों की, तरकारियों की, वो रखते हैं। तो रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उस वज़न से, जो क़ुव्वत की वजह से जो वज़न पड़ रहा है उस बास्केट का, जब हमने एरिया बढ़ा दिया, जब हम गमछा राउंड करके सर के ऊपर रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर सरफेस का एरिया बढ़ गया। तो जैसे ही एरिया बढ़ा, प्रेशर कम हो गया। तो इसी वजह से हम जो है, क़ुव्वत का जो असर होता है अकॉर्डिंग टू द यूनिट एरिया, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेशर। तो उसमें अलग अलग तरह के प्रेशर हमने देखे। तो आज हम देखने जाएंगे कि जब प्रेशर किसी भी फोर्स की वजह से, किसी भी चीज़ों की, अशिया की कमियत की वजह से, वेट की वजह से, मास की वजह से जो प्रेशर पड़ता है, जो दबाव पड़ता है, उस पर एक मुखालिफ सिमत में और एक एटमॉस्फेरिक, जिसको हमने फ़िज़ाई प्रेशर कहा था, ऊपरी सतह से एक फोर्स उसके ऊपर काम करता है, और उस टाइम पर वो प्रेशर, वो दबाव, उस पर्टिकुलर शय की कमियत का दबाव जो है वो नील हो जाता है, कम हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो वो क्या है, उस तरीके के प्रेशर को हम क्या कहेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस तरीके के प्रेशर को हम कहेंगे क़ुव्वत उछाल, ओके, यानी कि इसको हम कहेंगे बायोन्स फोर्स, ओके। बायोन्स का मतलब है कोई भी चीज़ जब उछलती है, बायोन्स करती है, ओके। जैसे कि उछलता हुआ इलास्टिक, उछलता हुआ रबर का बॉल, है ना, जो क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या करता है? बायोन्स होता है, उछलता हुआ है। तो हम देखेंगे कि वो जो क़ुव्वत है, वो जो ताकत है, जो सतह के ऊपर से किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करती है, अपना एक तरह का प्रेशर डालती है, उस तरीके की क़ुव्वत को कहेंगे उछाल की क़ुव्वत, या क़ुव्वत उछाल, यानी कि बायोंट फोर्स या बायोन्स फोर्स, बायोन्सी जिसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक वन एम्प्टी वाटर बॉटल। हमने एक पानी की एम्प्टी वाटर बॉटल ली, पानी की बोतल लीजिए, यूज़ एंड थ्रो वाली बिस्लरी, और उसको एक लबालब भरी हुई बाल्टी में डाल दीजिए। खाली बोतल को आप जब पानी से भरी हुई बाल्टी में डालते हो तो क्या होगा? आइदर इट विल फ्लोट और इट विल सिंक। ऑब्वियसली इट विल फ्लोट।
राइट, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ दैट एम्प्टी वाटर बॉटल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। तो वो पानी के ऊपरी लेयर पर, तह पर तैरने लगेगी, राइट, फ्लोट होगी। अब क्या कीजिए, उस वाटर बॉटल को पानी से भरिए, लबालब पानी से भरिए, और कैप को, टाइट को, लीड को अच्छी तरीके से क्लोज कीजिए टाइटली, और फिर वो पानी से भरी हुई बोतल हमने क्या की, एक बकेट में, जो कि पानी से भरी हुई है बकेट में हमने डाल दी। तब क्या हो गया, क्या तब भी वाटर बॉटल फ्लोट होगी? ऑब्वियसली फ्लोट ही होगी। वाई, या फिर किस तरीके से? पहले जो वाटर बॉटल फ्लोट हो रही थी वो पानी की ऊपरी तह के ऊपर फ्लोट हो रही थी। अब जो आपने वाटर बॉटल भरी है वो पानी की जो लेयर है उसके बीच में तैरेगी। इट विल नॉट सिंक एट द बॉटम। ये बॉटम में या फिर बकेट की तह में डूब जाएगी क्या? नहीं, ये भी तैरेगी। लेकिन जो खाली वाटर बॉटल थी, जो एम्प्टी वाटर बॉटल थी, दैट वाज फ्लोटिंग ऑन द अपर सरफेस, राइट, ऑफ द वाटर। और अब जो पानी से भरी हुई लबालब बॉटल है, ये क्या करेगी, नीचे मतलब मिडल में पानी के अंदर तैरेगी। तो ये क्यों होता है? ये आप एग्जाम्पल ले लो, फिश की एग्जाम्पल ले लो। ओके, जो फिशेज होती हैं, जब लार्वे से निकलती है, एग से निकलती है, तो दैट स्मॉल फिश कैन इजिली स्विम ऑन द अपर लेयर ऑफ द वाटर। एंड टेक द एग्जाम्पल ऑफ बिग वेल्स और शार्क्स। ओके, दे जस्ट स्विम इन द मिडल पार्ट ऑफ द ओशन, इन द मिडल पार्ट ऑफ द सी। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि किसी भी शय की जितनी कमियत होती है उतनी ही क्या बोलेंगे, इक्वल या फिर सेम प्रेशर ऊपरी सतह से उस पर्टिकुलर शय पर पड़ता है। ऊपरी सतह का जो प्रेशर है पानी के ऊपर, जितना भी वॉल्यूम होगा पानी का, वो वॉल्यूम क्या करेगा, अपना प्रेशर उस वाटर बॉटल पर डालेगा, और प्लस वाटर बॉटल का जो प्रेशर है वो नीचे की सिमत की तरफ पड़ेगा। तो जब दो प्रेशर एक साथ एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड दैट टू प्रेशर्स आर फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, वन इज फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ वाटर, अनदर इज फ्रॉम द बॉटम, राइट। तो व्हेन दीज टू फोर्सेस आर अफेक्टिंग ऑन अ सेम ऑब्जेक्ट, उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो चेंज होता है वो है बायोन्स। क्या होता है? बायोन्स। ओके, तो इस तरीके का जो कुव्वत है इसको कुव्वत उछाल कहते हैं, यानी कि उछाल की कुव्वत या बायोन्स फोर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम रबर बॉल की लेंगे, तो जब हम इसको ज़मीन पर हिट करते हैं, ऐसे थ्रो करते हैं ना, मार मार कर खेलते हैं, तो जितना प्रेशर, जितना फोर्स आप लगा रहे हो, जितनी कुव्वत आप बॉल पर लगाते हो, जब वो नीचे जाती है तो ऊपरी सतह से उतनी ही कुव्वत, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमने पढ़ा था, वो उसके बॉल के ऊपर अपनी कुव्वत लगाता है और बॉल बायोन्स होकर वापस ऊपर उछलती है। तो ये क्या है? ये एक तरह की कुव्वत है जो सतह से बरखिलाफ क़िस्मत में काम करती है। इसी को हम कहेंगे उछाल, इसी चीज़ को हम कहेंगे बायोंसी। ओके, किसी भी चीज़ की उछाल। अब ये डिपेंड होता है कि किस तरीके का मटेरियल से वो चीज़ बनी हुई है। आइदर इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, या इट इज़ मेड अप ऑफ रबर, और इट इज़ मेड अप ऑफ एनी मेटल। तो इसका मतलब है मटेरियल विल ऑल्सो डिसाइड के विच टाइप ऑफ बायोंसी विल बी वर्किंग ऑन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि खाली बोतल है प्लास्टिक की। ओके, इसको हम जब भरी हुई पानी में, बॉटल में डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो जो खाली बोतल है वो ऊपर पानी के तैरने लगती है, और उसी बोतल को जब हम लबालब पानी से भर देते हैं और बकेट में डालते हैं, तो उसके बरखिलाफ पानी से भरी हुई बोतल पानी के अंदर तैरती है ना। सपोज दिस इज अ टब, ओके, वाटर टब, हमने इसको फिल किया पानी से। ओके, तो जब हम एक एम्प्टी वाटर बॉटल ले रहे हैं, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, राइट। लेकिन जब हम इसको पानी से भर देंगे तो इट विल फ्लोट समथिंग हेयर। तो ये क्या है, ये क्यों हो रही है, पानी के अंदर क्यों तैर रही है? ना वो मुकम्मिल तौर पर यहाँ पर डूब रही है, ना वो मुकम्मिल तौर पर ऊपर की सतह पर काम कर रही है। तो इस तरीके का जो बैलेंस्ड फोर्स होता है उसको हम कहेंगे बायोंसी। क्या कहेंगे? बायोंसी। ना वो वाटर बॉटल मुकम्मिल तौर पर डूब रही है और ना वो ऊपर की तरफ है। बोतल के अंदर के पानी के वजन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो उछाल की कुव्वत है वो कितनी होगी, वो इतनी होगी जितना पानी आपने इस बोतल में भरा है। सपोज 1 लीटर पानी की बिस्लरी आपने ली है,
ओके तो 1 लीटर पानी की जितनी कमियत होगी उतना ही वजन जो है उसके मुकाबले में पानी की जो ऊपरी लेयर है उसके ऊपर वो उतना ही प्रेशर डालेगी। समझ में आ रही बात? तो पानी के वजन के मुकाबले खाली बोतल का वजन बहुत मामूली होता है। तो ये भी डिसाइड करता है कि जो क़ुव्वत है, जो क़ुव्वत काम कर रही है, दैट शुड ऑल्सो बी रिजेंबल, दैट शुड ऑल्सो बी समवेयर कनेक्टेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इन केस ऑफ वाटर आई एम टेलिंग वॉल्यूम, बट ये मटेरियल पर भी डिपेंड होता है कि किस चीज़ से शय बनी हुई है। ये बोतल पानी भरने पर ना ही मुकम्मल तौर पर डूबती है और ना ही ऊपर आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी से भरी बोतल पर नीचे की जानिब से अमल करने वाली एक क़ुव्वत है ना, बिकॉज ये बर्तन कहाँ पर है? सपोज ये टेबल पर रखा हुआ है। ओके, सपोज ये टेबल पर रखा हुआ है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ विल वर्क अपॉन द नियर द लोअर सरफेस ऑफ द वाटर। जो ज़मीन की सखली क़ुव्वत है वो पानी के बर्तन की नीची सतह पर अपना काम करेगी। इट विल एक्सर्ट द फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो नीचे की तरफ काम करेगी। और ऊपर से कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ऊपर से जो बोतल की कमियत है, जो पानी का वजन है जो आपने बोतल में भरा है, वो काम कर रहा है। राइट, तो दो एक साथ उस पर काम कर रहे हैं। एक है नीचे का फोर्स जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, और दूसरा है सतह वाला फोर्स जो ऊपरी सतह से उस पर्टिकुलर बॉटल पर लग रहा है, या फिर प्रेशर जो वजन जो क़ुव्वत उस पर लग रही है। राइट, तो एक हो गया ज़मीन की जानिब से अमल करने वाली सखली क़ुव्वत। ओके, इसकी मुखालिफ ऊपरी सिमत से अमल करने वाली क़ुव्वत। तो दोनों क्या हो गए? मसावी हो गए, दोनों इक्वल। मैंने आपको पहले ही बोला जो सतह से, जो ऊपरी लेयर से जो क़ुव्वत काम कर रही है वो इक्वल होगी उस वाटर बॉटल में जितना पानी आपने भरा है उसके बराबर होगी। तो ये दोनों, और जितनी क़ुव्वत अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स ज़मीन उस पर डाल रही है वो भी उसके बराबर होगा जितना उस पानी बोतल में भरा हुआ पानी का वजन है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो बोतल तैरने लगती है इन द मिडल ऑफ द लेयर। ओके, ये क़ुव्वत बोतल के अतराफ के पानी में पाई जाती है। पानी या किसी भी महलूल या हवा में, इवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमने पढ़ा है ना। ऐसा नहीं है, जब हमने वाटर बॉटल खाली रखी थी तो ऊपर की सिमत में कौन सा प्रेशर काम कर रहा था वाटर बॉटल पर? ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस टाइम पर बोतल में पानी नहीं था, तो जो आबो हवा का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो फिजाई दबाव है, वो उस पर अपना अट्रैक्शन डाल रहा था। राइट, वाटर बॉटल पर, जो कि बहुत ही कम था। किससे? नीचे की सतह से जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो फोर्स बॉटल पर पड़ रहा है, वो कम था। राइट, अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों इक्वल हो गए, जितना पानी का वॉल्यूम है वो, और नीचे से जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ रहा है नीचे की सतह से। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये या तो हवा में मौजूद प्रेशर की वजह से होगा, या अगर कोई भी चीज़ कांटेक्ट में है तब भी होगा। ओके, ऊपर की सिमत अमल करने वाली क़ुव्वत को क़ुव्वत उछाल कहते हैं। यानी कि वी विल नॉट कंसिडर अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी विल नॉट कंसिडर अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हो या ना हो। हमने पहले ही देखा, इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, गैर मुतल्लिक़ा फोर्स है। तो यहाँ पर ऊपर की सतह से जितना वॉल्यूम उस वाटर बॉटल का है, जितना पानी उस वाटर बॉटल में भरा है, ऊपर की सतह से वो जो क़ुव्वत उस वाटर बॉटल पर काम कर रही है, दैट विल नथिंग बट द बायोंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्टिकुलर मटेरियल। अंडरस्टैंड। तो ऊपर की सतह से भारी पानी से भरी हुई बोतल जो मिडल में अंदरूनी लेयर से थोड़ा ऊपर तैरती है, बीच में तैरती है पानी के, उस बोतल पर एक तरह का सतह से फोर्स पड़ता है। हम नीचे वाले फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, गैर कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहाँ पर ऊपर की सतह से जो फोर्स बोतल पर काम कर रहा है, दैट विल बी द that much will be the buoyancy of that particular object। उसी को हम उसका क़ुव्वते उछाल कहेंगे। अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक देखिए, क़ुव्वते उछाल कैसे हमको पता चलेगा। ओके, इफ़ यू विल टेक एनी ऑब्जेक्ट लाइक एक रबर बॉल लीजिए और पानी में छोड़ दीजिए, क्या होगा? रबर बॉल पानी में सिंक होगा, फ्लोट होगा।
अगर फ्लोट होगा तो क्या ऊपर फ्लोट होगा, क्या नीचे बीच में फ्लोट होगा, क्या होगा? तो ये देखिए ऊपर से इस बॉल के ऊपर एक तरह का फोर्स अट्रैक्ट काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। ओके, तो वो फोर्स क्या है? वो सतह पर होने वाला फोर्स है, और नीचे वाला जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। अब बॉल को हमने, एक रबर बॉल को, मुझे लगा कि भाई ये नीचे क्यों नहीं जा रही, आई वॉन्ट टू पुश दिस बॉल एट द बॉटम ऑफ द वाटर, तो हमने इसको पानी से हाथ से ऐसे नीचे दबाया, तब भी क्या होगा? बॉल ऊपर आ जाएगा, राइट? हम उसको प्रेशर दे रहे हैं, फिर भी वो बॉल वापस ऊपर ही आ रहा है। क्यों? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब हम अपने हाथ से अपनी क़ुव्वत उस बॉल पर लगा रहे हैं, तभी उसी सेम समय पर एक सतह से जो क़ुव्वत काम कर रही है उस बॉल पर, वो हमारे अप्लाई किए हुए क़ुव्वत के बराबर है, इसीलिए बॉल वापस ऊपर आता है। नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करेगा उसके ऊपर, राइट? यहाँ पर थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट है उस बॉल का पर्टिकुलर मटेरियल जिससे वो बना है, उसकी क़ुव्वत कितनी है। ओके, अगर इसके क्या होगा, इसके बजाय अगर मैं आयरन बॉल लूंगी तो आयरन बॉल तो डायरेक्टली सिंक हो जाएगा ना, उस पर बायोन्सी काम नहीं करेगी, उस पर ऊपरी सतह का फोर्स काम नहीं करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स ऑल्सो, इट इज sinking at the bottom, अभी जो मैंने आपको बोला, डायरेक्टली इट विल कम एट द बॉटम ऑफ द वाटर, बिकॉज इसकी बायोन्सी नहीं है, इसके ऊपर जो ऊपरी सतह से फोर्स काम कर रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर आयरन बॉल, इसका ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ओके, और पानी का जो प्रेशर है, उस पानी की भी डेंसिटी इस आयरन से कम है, तो ये ऑब्वियसली सिंक हो जाएगा, बॉटम पर आ जाएगा। ओके